सोच के देखो, आप अपने कंप्यूटर में मस्त काम कर रहे हो, शायद एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट या गेम खेलने की कोशिश, या फिर स्क्विड गेम का सीजन 3 देख रहे हो, और अचानक से पूरी स्क्रीन पे एक ब्लू सी टेरिफाइंग स्क्रीन आ जाती है जहाँ लिखा होता है योर पीसी रन इनटू प्रॉब्लम एंड नीड टू रीस्टार्ट। हाँ भाई, वही लेजेंडरी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। बचपन की याद है ना, जब पीसी क्रैश होता था तब लगता था कि अब तो बाप की बेल्ट ही पड़ेगी, लेकिन अब माइक्रोसॉफ्ट कह रहा है ये आइकॉनिक स्क्रीन को अब अलविदा कहने का समय आ। क्या ब्लू स्क्रीन का जमाना खत्म? क्या नए कलर में कम दर्द होगा? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कर दिया? आज हम डीप डाइव करने वाले हैं इस लेजेंडरी ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की कहानी में। कहां से शुरू हुई, क्यों आती थी, क्या रिप्लेस होने वाली है, और आगे क्या इंपैक्ट पड़ेगा हमारे पीसी और साइबर सिक्योरिटी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कलर चेंज की कहानी नहीं, ये है एक डिजिटल एवोल्यूशन का एक मजेदार पार्ट। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, एक भयानक याद। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ एक ऐसी चीज है जिसका नाम सुन के पीसी यूजर का दिल थोड़ा सा घबरा जाता है, स्पेशली हमारे टाइम के बच्चों का, जहाँ पर पता था कि हाँ अब तो बाप से लात पड़नी तय है। लेकिन इसका असली ओरिजिन जानना बहुत इंटरेस्टिंग। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ विंडोज 1.0 में नहीं, बल्कि विंडोज 3.0 में सबसे पहले आया, जब सिस्टम में कोई मेजर एरर होता था, जैसे मेमोरी क्रैश, हार्डवेयर फेल, या कोई ड्राइवर इनकम्पेटेबल होता था, पीसी हमें BSOD दिखाता था। BSOD, BSD के नहीं। वो ब्लू स्क्रीन बेसिकली एक सिस्टम फॉल्ट सिग्नल होता था। मतलब बेसिकली पीसी बोल रहा होता था, बॉस अब मुझसे नहीं हो रहा, मेरा हो गया, अब बस मुझे रीस्टार्ट कर दो। BSOD का मेन पर्पस ये होता था कि सिस्टम आपको बताए कि हाँ भाई कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है, जो कि फिक्स करने के लिए तुरंत रिबूट होना जरूरी है। पर विंडोज 95, 98, XP, विस्टा 7, 8 और 10 में भी BSOD इवॉल्व होता रहा। विंडोज XP का BSOD सबसे आइकॉनिक माना जाता। पूरी स्क्रीन में ब्लू कलर, व्हाइट टेक्स्ट और एक लंबा सा एरर कोड, जिसमें बेसिकली समझ में तो कुछ नहीं आता। और सबसे फनी पार्ट, ये BSOD के एरर इतने फ्रीक्वेंट होते थे कि एक नॉर्मल यूजर तो इसे सॉल्व कर ही नहीं पाता। जैसे स्टॉप एरर 0x00007B देख के हम सिर्फ इतना कर सकते थे कि सिस्टम रीस्टार्ट, और दुआ करते थे कि ये दोबारा ना आए। पार्ट 2, व्हाई डज BSOD हैपन। चलो यार अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं ये ब्लू स्क्रीन ऑफ एक्चुअल में है क्या। ब्लू स्क्रीन का मतलब होता है सिस्टम लेवल पे कोई फॉल्ट, मतलब सिस्टम बॉडी में कुछ ऐसा फेल हुआ है जिसे तुरंत ठीक नहीं किया जा सकता। सबसे कॉमन रीजन ड्राइवर फेलियर, जब सिस्टम के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सही से बात नहीं कर पाता। दूसरा मेमोरी करप्शन, जब रैम में कुछ गलत डेटा राइट हो जाए। तीसरा हार्डवेयर फेलियर, हार्ड डिस्क के मदरबोर्ड क्रैश हो जाए। और चौथा ओवरहीटिंग, जब पीसी के कंपोनेंट्स इतने गर्म हो जाए कि भाई अब वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, तो भी ये BSOD एरर स्क्रीन दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने हमेशा कोशिश करी कि ये BSOD कोड को ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाए, मतलब कि एक यूजर को पता तो चले कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन भाई ऑनेस्टली हम जैसे लोगों के लिए भी ये अभी तक एक एलियन कोड की तरह ही है, कुछ समझ नहीं आता कि कौन सा एरर है। कुछ लोग BSOD को पीसी का डेथ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। भाई बोलते हैं क्योंकि जब ही आता है तो काम वाम सब कुछ रुक जाता है बिना कोई नोटिस। पार्ट 3, व्हाई माइक्रोसॉफ्ट इज चेंजिंग इट। अब सबसे बड़ा सवाल, माइक्रोसॉफ्ट को अचानक से क्या हुआ जो अपने आइकॉनिक फीचर को रिप्लेस करने की सोच रहे हैं। एक्चुअल में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 11 में BSOD का कलर ब्लू से ब्लैक कर दिया, मतलब ब्लू स्क्रीन की जगह ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ मिलती है। फिर बाद में फीडबैक के बाद विंडोज 11 में ये ब्लू कलर वापस से आया, क्योंकि भाई किसी को पसंद नहीं आ रहा था ये ब्लैक कलर। बट अब माइक्रोसॉफ्ट सोच रहा है वो पूरे इस एक्सपीरियंस को रीडिजाइन करे। माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि अब अगर सिस्टम क्रैश हो तो वो सिर्फ एक स्केरी स्क्रीन ना रहे, बल्कि एक यूजर फ्रेंडली ट्रबल शूटिंग पेज हो जाए। यानी शायद अब आपको रियल टाइम सजेशन मिलेंगे, ये एरर क्या हुआ, आप क्या स्टेप ले सकते हो, और सिस्टम ऑटोमेटिकली रिकवर करने की कोशिश करेगा। माइक्रोसॉफ्ट का कहना है कि ये मॉडर्न रिकवरी सोल्यूशन होगा, रिकवरी एक्सपीरियंस होगा जिसमें पैनिक नहीं होगा बल्कि सोल्यूशन मिलेगा। और साथ ही साथ इसके पीछे एक और भी रीजन, विंडोज का आर्किटेक्चर बदल रहा है, AI इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, और वो चाहते हैं एरर भी AI ड्रिवन तरीके से फिक्स हो सके। मतलब आप फ्यूचर में सिस्टम क्रैश होने पे शायद सीरी की तरह एक वर्चुअल असिस्टेंट से सुनोगे, लगता है कुछ गड़बड़ हो रही है, चिंता मत करो मैं फिक्स कर दूंगा। इमेजिन करो कितना मजेदार होगा अगर ब्लैक या फिर ग्रीन स्क्रीन आते वक्त एक मीम फेस भी दिख जाए। पार्ट 4, इम्पैक्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी एंड ट्रबल शूट। ये कलर चेंज सिर्फ एक एस्थेटिक अपडेट नहीं है, इसका साइबर सिक्योरिटी में भी रोल है। पहले जब BSOD आता था तो वो एकदम सिंपल होता था, कोई टेक्निकल लॉग समझ पाते थे, लेकिन आज के हैकर्स ज्यादा एडवांस हो गए। फेक BSOS स्कैम चलने लगे हैं, जहां हैकर्स फेक ब्लू स्क्रीन दिखा के एक लॉगिन से उनका सिस्टम पूरा रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट नई डिजाइन के थ्रू ये स्कैम भी अवॉइड करना चाहता है। नई स्क्रीन शायद इतनी यूनिक होगी कि फेक वर्जन बनाना शायद मुश्किल हो जाए, और नए ट्रबल शूटिंग टूल्स सिस्टम के क्रैश होने के बाद यूजर्स को रिकवरी करने के लिए और सिस्टम को बेटर ऑप्टिमाइज करने के लिए ऑप्शन दे, जैसे सिस्टम बैकअप और लाइव फिक्स पॉसिबल होगा। साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट चाह रहा है कि एरर मैसेज सिंपल वर्ड्स में हो, ताकि हर बंदा समझ सके कि सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम क्या है। पार्ट 5, फ्यूचर ऑफ सिस्टम एरर, विल BSOS एवर गो अवे। एक इंटरेस्टिंग सवाल ये है, क्या BSOS फ्यूचर में बिल्कुल खत्म हो जाएगा? ऑनेस्टली जब तक टेक्नोलॉजी रहेगी तब तक एरर्स भी रहेंगी। BSOS का कलर बदल सकता है, डिजाइन बदल सकता है, पर सिस्टम क्रैश कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकते। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का फोकस अब प्रिवेंशन और एक्सपीरियंस में है। शायद फ्यूचर में आपको कभी डेथ स्क्रीन दिखे ही ना, बल्कि सिस्टम पहले से ही समझकर एरर को साइलेंटली फिक्स कर दे। और अगर ऐसी दुनिया आई तो हम ब्लू स्क्रीन को एक डिजिटल नॉस्टैल्जिया की तरह याद करेंगे, जैसे फ्लॉपी डिस्क या फिर डायल अप
इंटरनेट को करते हैं। तो यार आज हमने एक आइकॉनिक स्क्रीन की कहानी समझी जो कभी हमें डराया करती, कभी हमें फोकस करती थी सिस्टम रीस्टार्ट करने के लिए, लेकिन कभी कभी हमें सिस्टम एरर को समझने का मौका भी दी। माइक्रोसॉफ्ट ब्लू स्क्रीन को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन हमारी यादें वहीं रहे। आपको क्या लगता है, क्या नए डिजाइन में मजा आएगा या हम पुरानी ब्लू स्क्रीन को मिस करेंगे? कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको ये नॉस्टैल्जिक और टेक अपडेट पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बनो, सिक्योर रहो और ब्लू स्क्रीन से बचे रहो।